हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह क्लास रेशियो में 6th क्लास है बच्चे। आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझने के लिए इससे पहले की क्लास को भी आप जरूर देखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है A रेशियो B, ये आपको दिया गया 5:7। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और जो C रेशियो D होता है, इसके लिए कहा गया 2A:3B। समझ पा रहे हैं, ये दिया गया। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, AC और BD का रेशियो फाइंड करें। समझ पा रहे हैं, इसे हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद लगाएं, और यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर देखें। तो देखिए कैसे करना होता है। ये जो C और D है, सबसे पहले इसे मुझे एक स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस C और D को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चे, यहाँ 2A था और A के लिए वैल्यू अपने पास कितना है 5, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 × में 5। समझ पा रहे हैं। और जो B है, इस B के लिए कौन सा वैल्यू अपने पास 7, तो यहाँ मैं 3 और इंटू में B के लिए 7 लिखने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं। 2 × में 5 कितना होता है बच्चे, 10 हो जाएगा। और 3 × में 7 कितना होता है 21। तो C और D का रेशियो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, विच इज 10 और 21, 10:21 आ रहा है। अब जो मुझे चाहिए था उसको फाइंड करेंगे बच्चे। AC और BD का रेशियो हमें चाहिए, तो AC और BD रेशियो फाइंड करने के लिए अब A तो 5 पहले से मुझे दिया गया था और C के लिए मैंने 10 निकाला, तो मैं इसको 10 से गुणा करूंगा। समझ पा रहे हैं। और BD निकालने के लिए B मेरे पास 7 पहले से है और इसको मैं 21 से गुणा करूंगा। 5 को 10 से करोगे बच्चे 50 हो जाएगा और 7 को 21 से करोगे 147। समझ पा रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A:B = B:C, ऐसा कहा गया। और फिर आपसे पूछा क्या गया बच्चे, तो A⁴ और B⁴ का अनुपात निकालें। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये हमें फाइंड करना था। तो देखो A:B का मतलब क्या हुआ, ये A/B है। रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे को भाग देना, तो A/B आ जाएगा और यहाँ B/C आएगा। समझ पा रहे हैं। एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करो, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, और इस A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AC। समझ पा रहे हैं। और यहाँ मुझे क्या चाहिए, तो B⁴ चाहिए, B का पावर 4 चाहिए, तो स्क्वायर से नहीं चलेगा, B का पावर 4 मुझे चाहिए। B का पावर 4 तो कैसे निकाल सकते हो बच्चे, इसको स्क्वायर करके। यदि हम इसे स्क्वायर कर दें तो B का पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ AC का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, A का स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो B⁴ हम लोगों ने A² और C² फाइंड कर लिया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था, इसका रेशियो फाइंड करते हैं। A⁴ जो है इसे ऐसे ही रहने दो, और B⁴ जो था वो हम लोगों ने क्या निकाला बच्चे, A² और C²। नहीं, अब यहाँ देखो ये जो A⁴ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको A² और इंटू में A² ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ ये A² और C² तो है ही। समझ पा रहे हैं। अब इस A² को इस A को कैंसिल आउट कर दो, तो अपने पास जो रेशियो आया वो A² और C² का है। समझ पा रहे हैं। इस तरीके से ये अपना आंसर है। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 पावर 2.5 और इसका रेशियो मुझे चाहिए 5⁻³ से, ये किसके इक्वल होगा। ठीक बच्चे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो 25 को क्या लिखा जा सकता है, इसे हम 5 का पावर 2 रख सकते हैं, 5 का पावर 2 और 2.5 तो था ही, और ये कितना है बच्चे 5 का पावर 3 है। अब पावर पे पावर होने का मतलब दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ 5 का पावर 2 और इंटू में क्या बचे 2.5, और ये तो 5 का पावर 3 है ही। और ज़रा सिंप्लीफाई करो तो 5 को 2.5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 का पावर बचे 3 है। नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस 5 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 और गुने में 5 का स्क्वायर, और यहाँ 5 का पावर 3 तो है। अब देखो 5 के पावर 3 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ बचा क्या बचे, 1 बचा, और ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 तो 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना होगा बच्चे 25:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A:B = C:D और E:F, ये आपको दिया जाता है, और ये 1:2 के बराबर था। समझ पा रहे हैं।
और क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे बच्चे, आपसे पूछा गया 3a प्लस में 5c और प्लस में 7e, इसका रेशियो मुझे चाहिए 3b प्लस में 5d और प्लस में 7f के साथ। समझ पा रहे, एक ऐसा क्वेश्चन। और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन क्या कहता है, सेम इसी डेटा पे pa प्लस में qc और प्लस में re, और इसका रेशियो मुझे चाहिए pb प्लस में qd और प्लस में rf, इसका रेशियो चाहिए। समझ पा रहे, ये दोनों रेशियो मुझे फाइंड करना है, इस दोनों रेशियो को मुझे निकालना था। तो कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चे यहाँ a, c और e, इस a, c और e के लिए अपने पास जो रेशियो है वो 1 है, नहीं यहाँ a से e को 1 है, और यहाँ b d f के लिए देखो बच्चे b d और f, इसके लिए अपने पास कौन सा रेशियो है, 2 है। समझ पा रहे, और यहाँ देखो किससे, a को 3 से मल्टीप्लाई किया, c को 5 से और e को 7 से, यही 3, 5 और 7 यहाँ भी है, 3, 5 और 7 देख रहे हैं, एक समान संख्या है, 3, 5, 7 यहाँ भी, और यहाँ भी 3, 5, 7, और ये जो नंबर है a c e, ये तो 1 था, ये 1 है, ये 1 है, और b कितना है बच्चे 2, ये भी 2 और ये भी 2 है, और एक समान संख्या से गुणा किया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1:2। समझ पा रहे, क्योंकि एक समान संख्या से गुणा की गई है, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था, और ऐसा ही कुछ इसमें करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग को क्या आंसर मिलने वाला है, 1:2। समझ पा रहे, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको। और यदि थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। अब यदि हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करें तो 3a का मतलब क्या हुआ, 3 और a तो 1 था, प्लस में 5 इंटू में 1 और प्लस में 7 और इंटू में 1, ऐसा लिखेंगे। यदि आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं, 3b कितना था बच्चे, 2 है, और d फिर से 2 मिलने वाला है, तो प्लस में 5 इंटू में 2 करोगे, प्लस में 7 इंटू में 2 करोगे, ऐसा करने वाले हैं हम लोग। वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कितना आएगा बच्चे, 3 प्लस में 5 प्लस में 7, और इसका रेशियो मुझे चाहिए 6 प्लस में 10 और प्लस में 14। अब इनको जरा प्लस कर दो, देखो 3 और 5 8 7 कितना 15, और 6 10 16 16 14 कितना बच्चे 30, काट दिया जाए तो कैसा रेशियो आएगा, 1:2। ऐसे ही आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। समझ पा रहे, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10a³ प्लस 4b³ इसका अनुपात मुझे पता है 11a³ माइनस में 15b³, ये रेशियो दिया गया, और इसके लिए जो वैल्यू था वो 7:5 होता है। समझ पा रहे, ऐसा दिया गया। फिर आपसे क्या पूछा गया बच्चे, 3a प्लस में 5b, इसका अनुपात मुझे किसके साथ चाहिए, 9a माइनस 2b। समझ पा रहे, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो बच्चे कैसे करोगे, 3a 5b 9a 2, यस ये क्वेश्चन था। तो कैसे करेंगे बच्चे, इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड में रखना, बटे में रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, 10a³ प्लस में 4b³ और अपॉन में कितना बच्चे 11a³ माइनस में 15b³, ऐसा आ रहा है। समझ पा रहे, और ये किसके इक्वल है बच्चे, 7/5 के। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और वैल्यू को फाइंड करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा जिसे कहते हैं, 7 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 77a³, और इस 7 को 15 से करोगे तो 105b³ हो जाएगा। इस 5 को 10 से किया जाए तो 50a³ होने वाला है, नहीं, और इस 5 को 4 से करोगे तो यहाँ 20b³ आने वाला है। अब एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करो, इस 77a³ में से हमें इस 50a³ को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ 20b³ में 105b³ को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 105b³ हो जाएगा। समझ पा रहे, अब यहाँ से मुझे वैल्यू मिलने वाला है, 77 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चे 27a³, और यहाँ 20 और प्लस में 105 करोगे तो 125b³ आएगा। समझ पा रहे,
और यहाँ देखो जरूरत किस चीज़ की है, ए और बी की, नहीं ए और बी की आवश्यकता है, और यहाँ तो क्यूब में आ गया, तो पावर 3 को कैसे पावर 1 में ले जा सकते हैं, तो इसका थर्ड रूट निकालना पड़ेगा, इसका थर्ड रूट हम निकालेंगे, इसका हम लोग घनमूल निकालने वाले हैं, समझ पा रहे हैं, इसका घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालोगे तो कितना यहाँ से आएगा बच्चे, ये 27 है, तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो 3a हो जाएगा, और 125 का घनमूल 5 होता है, और बी क्यूब का घनमूल b होना है, तो 5b, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से a का और b का अनुपात, a अनुपात कितना है बच्चे 5, और b का अनुपात मुझे कितना मिलने वाला है 3, इक्वल टू के सामने जो नंबर है वह उसका अनुपात है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से एक स्टेप यदि और लिख लिया जाए तो a और b का अनुपात कितना हो गया बच्चे 5:3, समझ पा रहे हैं। अब यही वैल्यू मुझे वहाँ रखना है, इस वैल्यू को मुझे वहाँ रखना पड़ेगा। अब रख लो बच्चे, यहाँ 5 था तो यहाँ मैं 5 से गुणा करूँगा, यहाँ 3 से गुणा करूँगा, फिर मुझे यहाँ 5 से गुणा करना है, और फिर मुझे यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। अब देखो करते गुणा, 3 को 5 से करोगे तो कितना बचे 15, और इस 5 को 3 से करें तो फिर से 15 प्लस था, फिर इसके बाद इस 9 को 5 से करोगे तो 45, और माइनस में 2 को 3 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे 6, एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करें तो 30, और यहाँ कितना आएगा बच्चे 39, 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या मिलने वाला है 10:13, समझ पा रहे हैं, ये अपना आंसर है। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x अनुपात y, ये 3:2 दिया गया, और x प्लस में y ये 90 के इक्वल है बच्चे, और आपसे क्या पूछ रहा है x माइनस वाई कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 3 और 2 था बच्चे, यहाँ 3 अनुपात है और 2 अनुपात है, 3 अनुपात और 2 अनुपात, इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूँ, नहीं इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 5, 5 रेशियो कह लो या फिर 5 अनुपात कह लो, 5 रेशियो या फिर 5 अनुपात को, दोनों को प्लस करके मुझे कितना मिलने वाला है 5 अनुपात। और यह किसके बराबर होना चाहिए, अनुपात में बच्चे ये 5 के बराबर है, अनुपात में यह 5 के बराबर हुआ, और संख्या में किसके बराबर है ये 90 के बराबर, क्योंकि दोनों का योगफल 90 के बराबर है, तो यहाँ इक्वल में कितना आएगा बच्चे 90, 90 वास्तविक संख्या है, 90 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है बच्चे इसका रेशियो का वैल्यू है। तो यहाँ से यदि एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे 90, और बटे में 5 करोगे और अपने पास क्या आने वाला है 18, तो 1 अनुपात में 18 का वैल्यू आ रहा है। अब आपसे पूछा गया x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, बच्चे ये x है और ये y है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, यदि 3 और 2 में अंतर निकाल लो तो अनुपात में 3 और 2 में कितने का अंतर होता है बच्चे, यदि अंतर निकालो डिफरेंस फाइंड करो तो डिफरेंस हमें कितने का मिलने वाला है, 3 माइनस 2 कितना होता है बच्चे 1 अनुपात, और 1 अनुपात के लिए हम लोगों ने वैल्यू कितना निकाला है 18, तो आंसर कितना होना चाहिए 18, समझ पा रहे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5x प्लस में 2y, इसका रेशियो 10x प्लस में 3y के साथ दिया गया। ये कितना था बच्चे 5:9 है, ऐसा था। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया 2x² प्लस में 3y², इसका रेशियो किसके साथ हमें चाहिए 4x² और प्लस में 9y², ये मुझे फाइंड करना है, समझ पा रहे, 2x² 3y² प्लस में 4x² और 9y²। ये क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस में 2y अपॉन में कितना बचे 10x प्लस में 3y, और ये किसके इक्वल होगा 5/9 के। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 5 को 10 से करेंगे तो कितना बचे 50x, 5 को 3 से करोगे तो 15y, और यहाँ 9 से 5 को करें तो कितना 45x हो जाएगा, 9 को 2 से करोगे तो कितना बचे 18y होने वाला है। अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई करो, 50 माइनस 45, इस 50x में से मुझे 45x माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो, नहीं तो आप सीधा x और y का वैल्यू लिख सकते हो यहाँ। तो 50 माइनस 45 करोगे और 18y और माइनस में 15y करोगे, तो
तो यहाँ से मुझे क्या मिला बच्चे, 50 माइनस 45 करोगे तो 5x आने वाला है, 18 माइनस 15 करोगे तो 3y आएगा। और यहाँ से x और y का रेशियो मैंने फाइंड कर लिया, x के लिए क्या बच्चे 3 और इस y के लिए क्या 5, तो 3:5 ऐसा आ रहा है। समझ पा रहे, ये x और y का अनुपात निकाला। अब x और y की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता किस चीज़ की है बच्चे, स्क्वायर और स्क्वायर की, नहीं स्क्वायर चाहिए था। तो एक बार इसको स्क्वायर यहीं कर लो। यदि मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अनुपात निकालना चाहता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना बचे 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मैं ऐसा कर लूँगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। स्क्वायर में 9 था बचे, तो मुझे यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 5 से, सॉरी यहाँ 25 से। फिर वैसे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 25 से। अब हम लोग सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं और गुणा कर रहे हैं बस। तो देखो 2 को 9 से करें बच्चे तो कितना 18 और 3 25 कितना 75, इतना होने वाला है। दूसरे वैल्यू को देखो बच्चे 4 को 9 से करो तो 36 और प्लस में कितना 9 को 25 से करोगे तो 225, ये आने वाला है। समझ पा रहे, एक स्टेप और यहाँ प्लस करें तो 8 5 13 7 1 8 93 हो जाएगा बच्चे। और इसको प्लस करो 6 और 5 11 3 2 5 1 6 और 2 261। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों अनुपात में 3 से भाग दिया जा सकता है, तो इसको 3 से मुझे काटना पड़ेगा। कैसे काटोगे, 3 से बचे 3 और 1 और 3 से 8 24 और 3 से 7, तो 31 और 87, यही मेरा आंसर है। समझ पा रहे, आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस में y और x माइनस y, इसका अनुपात अपने पास 3:2 होता है, 3:2 दिया गया। और फिर आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करें। ठीक बच्चे, मुझे इसका रेशियो चाहिए। कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले x और y को निकाल लो। बच्चे कॉमन सा एक मेथड होता है, यदि प्लस और माइनस सेम नंबर का एडिशन और सेम का डिफरेंस, दो समान संख्याओं का योगफल और दो समान संख्याओं का अंतर, ये क्या है बच्चे योगफल है और ये क्या है अंतर है। एक तरफ सम था एक तरफ डिफरेंस है, यदि वो आपको पता है और फिर x और y चाहिए, तो x और y कैसे निकाला जा सकता है बच्चे, इन दोनों का सम 3 प्लस में 2 अपॉन में क्या करेंगे 2 कर देंगे। ये वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू कितना है, x का अनुपात कितना आएगा, तो 3 प्लस 2 अपॉन में 2। और y को फाइंड करने के लिए क्या करोगे बच्चे, तो 3 माइनस 2 और बटे में 2। समझ पा रहे, इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो 2 और 2 तो बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5 और 3 माइनस 2 करोगे तो 1। तो x और y का अनुपात अपने पास क्या आया बच्चे 5:1। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की आवश्यकता है, तो मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 25 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल के हमने रख लिया। अब इसको यूज़ करते हैं बच्चे। तो देखो यहाँ मुझे क्या करना था, दोनों का सम चाहिए। तो सम कैसे करोगे, 25 प्लस में 1 और इसका अनुपात 25 माइनस 1 के साथ, ये कितना हो जाएगा बच्चे 26 और ये कितना 24। एक बार सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आएगा 13:12। समझ पा रहे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2r इक्वल टू में h प्लस में क्या था बच्चे, तो रूट अंडर r स्क्वायर और h स्क्वायर। समझ पा रहे, ये आपको दिया गया था, ये गिवन होता है, ये वैल्यू आपको पता है। पूछ क्या रहा है बच्चे आपसे, r अनुपात h को मुझे निकालना था। एक शर्त रखी गई इसमें, एक कंडीशन दिया गया कि r को हमें कभी भी 0 के इक्वल नहीं करना, नहीं r का वैल्यू हम 0 नहीं करने वाले, ये कंडीशन था। और इसके ऑप्शंस को बच्चे मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन था 1:2, अगला ऑप्शन है इसका 4:3, 2:3 और 3:5। ये 4 ऑप्शन थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। हमें हर हाल में टाइम बचाना होता है, चाहे जो भी आप मेथड लगा लो, तो ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होगा। तो देखो बच्चे ऑप्शन से करेंगे, तो पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ मैं। पहले ऑप्शन को चेक करो बच्चे, 2 और r 1 है, ये जो 1 और 2 है बच्चे ये r और h का अनुपात है। तो r की वैल्यू फर्स्ट और h की वैल्यू सेकंड। समझ पा रहे, तो यहाँ 2 × 1, अब इस h को रख लो बच्चे, तो h कितना है 2 और प्लस में क्या रूट अंडर में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसा रखोगे। एक बार और सिंप्लीफाई करो तो 2 और यहाँ कितना आएगा बच्चे 2
और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस करोगे तो कितना 5। अब मुझे ये बताओ 2 के इक्वल में 2 प्लस रूट 5 होता है क्या? नहीं, 2 के इक्वल में तो 2 ही होता है, प्लस रूट 5 कहाँ से आ सकता है? तो इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हुए क्या? नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको आंसर नहीं देना। दूसरे को बच्चे चेक करो, दूसरे से चेक करें तो r क्या था बच्चे? यहाँ 4 था, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और इंटू में 1, ऐसा समझ पा रहे? नहीं, 4 हम लोग रखने बच्चे। दूसरे ऑप्शन को चेक करें तो 2 और r तो 4 होता है तो 4 से गुणा करूंगा, और यहाँ कितना बच्चे? h के लिए 3 था और रूट में क्या? h का स्क्वायर, r का स्क्वायर और h का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर करोगे और सिंप्लीफाई करोगे 3, 4 का स्क्वायर बच्चे 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 16 और 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 को 3 के साथ प्लस करोगे 8 आ जाएगा, समझ पा रहे? और यहाँ तो 8 था ही, तो 8 इक्वल टू में 8 आया बच्चे, ऐसा होता है। ऑप्शन सेटिस्फाइड। तो कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चे? 4:3 होना चाहिए, समझ पा रहे? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए इसका डिटेल मेथड क्या है, लेकिन वो मेथड सिर्फ आपको समझने के लिए, उसको आपको पेपर में यूज़ नहीं करना। पेपर में तो आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और बहुत कम समय में करना होता है। तो देखिए इसका डिटेल मेथड, 2r बच्चे यहाँ रूट है और मुझे बिना रूट का नंबर चाहिए था, वर्गमूल मुझे हटाना है, तो एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करो। 2r माइनस h कितना हो जाएगा बच्चे? ये रूट अंडर r का स्क्वायर और प्लस में h स्क्वायर आने वाला है। अब मुझे वर्गमूल हटाना था तो दोनों तरफ मैं बच्चे स्क्वायर करने वाला हूँ, यहाँ भी स्क्वायर करूँगा और यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे? ये a हो गया और ये b हो गया। अब a का स्क्वायर करो यानी कि 2r का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 4r स्क्वायर। माइनस में 2ab करो तो माइनस में 2, a में कितना बच्चे? 2r, b में कितना? h, और b स्क्वायर में क्या करोगे? h का स्क्वायर, ऐसा करने वाले। और यदि मैंने वर्गमूल पे स्क्वायर किया बच्चे, रूट पे स्क्वायर कर दिया, तो सिर्फ यहाँ से रूट हट जाएगा और क्या आएगा? r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, समझ पा रहे? ये h स्क्वायर इस h स्क्वायर से के साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास बच्चे? 4r स्क्वायर और माइनस में कितना बच्चे? 4rh इक्वल टू में कितना बच्चे? r का स्क्वायर, समझ पा रहे? एक बार और सिंप्लीफाई करो, इस r स्क्वायर को बच्चे इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा? ये 3r स्क्वायर, और ये जो 4rh है ये उस तरफ जाए तो प्लस हो जाएगा 4rh। अब देखो यहाँ ये जो स्क्वायर था बच्चे, इस स्क्वायर में से ये पूरा का पूरा r कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आएगा क्या बच्चे? तो 3r बच गया और इक्वल टू में कितना? 4h, समझ पा रहे? और r की वैल्यू इस तरीके से कितना बच्चे? 4, और h की वैल्यू कितनी? 3। तो जो मेरा आंसर है r/h का, ये कैसा आ रहा है बच्चे? 4:3, समझ पा रहे? यहाँ थोड़ा समय लगा आपको, इतना समय नहीं लगना चाहिए था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन मेथड से करेंगे। ठीक बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x, ये आपको दिया गया, इसका वैल्यू था 5:3। ठीक बच्चे, और आपसे पूछा गया x का वैल्यू निकाला, x का मान निकाला था। तो देखो बच्चे, अभी मैंने बताया था दो समान संख्याओं का योगफल, इक्वल नंबर का सम और इक्वल नंबर का डिफरेंस, यहाँ भी x और 1/x है, यहाँ भी x और 1/x है, इन्हीं दोनों का सम और डिफरेंस मुझे दिया गया और फिर x पूछा गया। तो इन दोनों नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यदि मुझे x चाहिए तो x और 1/x, इसका अनुपात यदि मैं निकालूंगा, मुझे दोनों सेपरेट वैल्यू x और 1/x, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, मुझे x और y चाहिए, x और y को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चे? जो दोनों अनुपात था इनको प्लस कर दो, 5 प्लस में 3 और अपॉन में 2, और यहाँ कितना बच्चे? 5 माइनस 3 और अपॉन में 2, 5 प्लस में 3 8, 8/2 करोगे, और यहाँ 5 माइनस 3 2/2 करोगे, 2 तो बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 2 इसको 4 बार में काट लेगा, और मेरे पास जो अनुपात आया वो 4:1 है, समझ पा रहे? तो यहाँ से x और 1/x का जो अनुपात आया वो 4:1 आया। अब देखो बच्चे, यहाँ अनुपात का मतलब क्या होता है? उसको डिवाइड में रखना, तो मैं x और बटे में क्या 1/x रखने वाला हूँ, नहीं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? ये 4/1 के इक्वल होने वाला है, समझ पा रहे? अब सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? ये x बच्चे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ मुझे x इंटू में x और अपॉन में 1 इक्वल टू में 4/1 ऐसे मिलने वाला है। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, x स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू कितना बचे? √4, और √4 का मतलब क्या होता है? +-2, समझ पा रहे? तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। तो आज की क्लास बच्चे यहाँ तक।
अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।